फ्रांस में हुई एक ताजा गतिविधि के कारण भारत में राजनीतिक पारा चढ़ सकता है और एक बार फिर विवादित रफाल डील की स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग उठ सकती है। फ्रांस के राष्ट्रीय वित्तीय अभियोजक कार्यालय यानी पीएनएफ के अनुसार भारत के साथ हुई रफाल डील की आपराधिक जांच कराने के लिए एक फ्रांसीसी जज को नियुक्त किया गया है। पीएनएफ ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। 2016 में भारत के साथ हुई इस करोड़ों रुपए की विवादित फाइटर जेट डील पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। समाचार वेबसाइट फ्रांस 24 के अनुसार इस डील के तहत भारत सरकार के फ्रांस की एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनी डासो एविएशन से 36 रफाल जेट खरीदने की बात पक्की हुई थी। इस डील की कुल कीमत लगभग 70,000 करोड़ रुपए बताई जाती है। हालांकि पीएनएफ ने शुरुआत में इस डील की जांच करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में फ्रांस की खोजी वेबसाइट मीडिया पार्ट ने इसकी पड़ताल की और पीएनएफ पर इस डील की खामियों को छिपाने का आरोप लगाया था। इसी साल अप्रैल में मीडिया पार्ट ने दावा किया था कि रफाल फाइटर जेट डील कराने के लिए बिचौलियों को करोड़ों रुपए का कमीशन गुप्त रूप से दिया गया, जिसमें से कुछ पैसे भारत सरकार के अधिकारियों को भी रिश्वत के तौर पर दिए गए थे। मगर डासो एविएशन ने इसके जवाब में कहा था कि उनके ऑडिट में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। अब पीएनएफ द्वारा रफाल डील की आपराधिक जांच की बात कहे जाने पर मीडिया पार्ट ने कहा है कि हमने पहले ही इस डील में भ्रष्टाचार और पक्षपात की बात कही थी। हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए दुनिया में ये बताने की कोशिश की थी कि डासो एविएशन ने भारत के प्रधानमंत्री के बहुत करीबी और उनके स्थानीय साथी अनिल अंबानी पर एक बड़ा वित्तीय उपकार किया है। मीडिया पार्ट ने रफाल डील की फाइलों को पेरिस के वित्तीय केंद्र की सबसे संवेदनशील कानूनी फाइलें बताया है। मीडिया पार्ट की खोजी पत्रकार यान फिलिपीन ने बताया कि इस बेहद संवेदनशील रफाल डील की जांच पीएनएफ द्वारा आधिकारिक रूप से 14 जून को ही शुरू कर दी गई थी। माना जा रहा है कि पीएनएफ ने मीडिया पार्ट द्वारा अप्रैल 2021 में सिलसिलेवार ढंग से छापी गई खोजी रिपोर्टों के दबाव में आकर ही जांच शुरू की है। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक मीडिया पार्ट की रिपोर्टों के बाद आर्थिक अपराधों में विशेषज्ञता रखने वाले फ्रांस के एनजीओ शेरपा ने इस डील के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाई थी। इस शिकायत में शेरपा ने भ्रष्टाचार और डील के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किए जाने जैसे आरोप लगाए, जिसके बाद एक मजिस्ट्रेट को इस डील की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया। शेरपा ने इससे पहले 2018 में भी इस डील की जांच की मांग की थी, लेकिन पीएनएफ ने उस पर कोई कदम नहीं उठाया था। अपनी पहली शिकायत में इस एनजीओ ने बताया था कि डासो एविएशन ने अपने भारतीय पार्टनर के रूप में रिलायंस ग्रुप को चुना, जिसके मालिक अनिल अंबानी हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी बताए जाते हैं। डासो एविएशन ने साल 2012 में भारत को 126 फाइटर जेट सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था, जिसमें उनका भारतीय साझेदार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL था। डासो के मुताबिक मार्च 2015 तक ये डील लगभग फाइनल हो चुकी थी, पर उसी साल अप्रैल में पीएम मोदी के आधिकारिक फ्रांस दौरे के बाद तस्वीर अचानक बदल गई। यानी 126 फाइटर जेट की पुरानी डील रद्द हो गई और भारत सरकार ने डासो एविएशन के साथ 36 रफाल विमानों की एक नई डील साइन की, जिसमें डासो का भारतीय साझेदार HAL की जगह रिलायंस ग्रुप को बना दिया गया, जिसे विमान बनाने का कोई तजुर्बा नहीं है।